जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 7th के मैथ्स के PT2 एग्जामिनेशंस के 2 सैम्पल पेपर को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और हर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए। मैं आशा करता हूं कि आपका PT2 एग्जामिनेशन बहुत अच्छा होगा और आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द वैल्यू ऑफ -x+2 व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 इज़ 1। जब हम x की वैल्यू एक्सप्रेशन -x+2 में 3 पुट करते हैं तो क्या 1 आएगा? लेट्स चेक। ठीक है, तो ये -3+2 क्या होगा? -1, क्योंकि जब भी दोनों नंबर के साथ डिफरेंट साइन होता है तो हमेशा हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम बड़े नंबर का साइन लगाते हैं। तो -1 आना चाहिए, पर यहाँ पर 1 गिवन है तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर d। जनरली जो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है वो होता है πr²। ठीक है, पर d की टर्म में अगर हम बात करें तो डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम रेडियस होता है। तो यहाँ से हम अगर रेडियस निकालें तो डायमीटर का हाफ होता है। तो r की जगह हमने d पुट कर देना है, πd²/4। तो ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द हाइट ऑफ द ट्रायंगल ऑफ अ ट्रायंगल हुज बेस इज गिवन एंड एरिया इज गिवन। तो हमने फार्मूला क्या लगाना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया हमें कितना गिवन है? 65। हाफ बेस कितना है? 13। ठीक है, हाइट कैलकुलेट करनी है। हाइट कैलकुलेट करनी है तो जो जितनी भी टर्म्स इस साइड है उसको 65 के साथ लेके जाएंगे। तो 2 × 13 कैंसिल करेंगे, 13 5 जो 65 होता है, और 5 2 जो कितना हो गया? 10। तो हाइट कितनी आ गई हमारी? 10 सेंटीमीटर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें हम। दिस एक्सप्रेशन ax(y) - xy तीनों ही डिफरेंट टर्म्स हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल कहेंगे। ठीक है, द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर 0 इज। डिनोमिनेटर रेशनल नंबर का कभी भी 0 नहीं होता है, आपने ध्यान रखना है। तो वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। द रेशनल नंबर -21/28 का स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म की बात की गई है। तो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो माइनस साइन साथ में था, तो -3/4 इसका सही ऑप्शन होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब वो होता है कि जब हम किसी फ्रैक्शन को रिड्यूस करते चले जाएं और सेम ही नंबर से डिवाइड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर वो दोनों ही नंबर प्राइम नंबर आ जाएं, वो एक दूसरे कोई कॉमन नंबर ना हो जिससे वो डिवाइड हो, तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो -3/4 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्जन ऑफ 5/4 इंटू परसेंटेज। 5/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 4 को जब 100 से हम डिवाइड करते हैं तो 25 आएगा। 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 125%। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। 14xy और 42yx दीज आर अनलाइक टर्म्स। तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि 14xy को हम 14yx भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही सेम टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स में आएंगी। तो इसका ये ऑप्शन क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। फाइंड 15% ऑफ 250। 15% का मतलब है 100 से डिवाइड करेंगे, 250 किया, सॉल्व कर लेना है आपने। 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। ठीक है, 75/2 डिवाइड करेंगे तो 37.5 आएगा। तो 37.5 आएगा 250 का 15%। ठीक है, सिमिलरली 20% ऑफ 500 निकालना है। ठीक है, तो आपने 100 से डिवाइड कर दिया, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, और 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक इट इज़ ईजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपने कुछ नहीं करना है। पहले 729 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स बना लेने हैं और 64 के प्राइम फैक्टर बना लेने हैं। ठीक है, तो ये 3 से होगा डिवाइड, करते जाइए जब तक हो रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6
और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 32, 16, 8, 4, 2, 1, तो 2 की पावर 6, तो ये आंसर आ जाएगा 3 की पावर 6 एंड 2 की पावर 6। दिस इज द कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो आपने प्राइम नंबर्स का ही इस्तेमाल करना है और उनके फैक्टर्स को प्रोडक्ट के रूप में हमने लिख दिया, तो यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, मैंने अभी आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में, वो सेम चीज़ ही है इस क्वेश्चन के अंदर भी। हमें क्या करना है, -44 और 72 को सेम नंबर से डिवाइड करना है। कब तक डिवाइड करते जाना है, जब तक ये डिवाइड होना बंद ना हो जाए। आप पहले 2 से स्टार्ट कर दीजिए, माइनस साइन साथ में रहेगा। ठीक है, 11 और 18, इससे ज़्यादा ही आगे डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, सेकंड वाला आप अपने आप कर सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विद रेडियस 7 मीटर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है जिसका जो रेडियस आपके पास गिवन है। रेडियस कितनी गिवन है आपके पास, 7 मीटर। एरिया ऑफ सर्कल की अगर हम बात करें तो फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर यहाँ पर 7 गिवन है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 154 स्क्वायर मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो यही हमें निकालना था। ठीक है, ईजीएस्ट क्वेश्चन था। इफ़ p इज इक्वल्स टू -2 एंड q इज इक्वल्स टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले मैं एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ ऊपर। एक्सप्रेशन क्या है, 4pq-3। 4p की वैल्यू आपके पास -2 है, q की वैल्यू आपके पास 3 है। बस कुछ नहीं, अब आपने सॉल्व कर लेना। 4 2 8, 8 3 24, -24 -3, तो -27 आपका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक इट वाज ईजियर क्वेश्चन, आप इजली कर सकते थे क्योंकि हमने क्यू की जगह -2 पुट किया, सॉरी पी की जगह -2 पुट किया, क्यू की जगह 3 किया। इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, 4 2 8, 3 24, -24 और -3, -27 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। तो आपने x-3 लिखा। ट्री डायग्राम के अंदर पहले आपने लिखा, टर्म्स को अलग अलग करके लिख लिया। अब इसके अंदर फैक्टर्स का कोई मतलब ही नहीं बनता, फैक्टर्स इसके अंदर है ही नहीं, तो आपने इस ट्री डायग्राम को इतना ही बनाना है, इससे ज़्यादा नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये ट्री डायग्राम बन गया। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल विच हैव एरिया 90 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड बेस। वही सेम फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो अभी हमने लगाया था। क्या लगाया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया आपके पास कितना गिवन है, 90, हाफ, बेस यहाँ पर 15 है, आपको हाइट निकालनी है। हाइट के लिए आपने क्या किया, 90 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15, 15 6 जा 90, 6 2 जा 12, तो हाइट कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ गई। आपको फार्मूला आना चाहिए, अगर आपको फार्मूला आता है तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी एरिया ही कैलकुलेट करना है। पहले पे आपके पास पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसका जो एरिया का फार्मूला होता है वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो इसके अंदर आपने सिंपल सा लगाना है 5.5 इंटू 3, साथ में स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 16.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा कैलकुलेशन था। ठीक है, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला जो बार बार करते आए हैं अभी है तक हम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ, बेस आपके पास 7 है और हाइट आपके पास 4 सेंटीमीटर है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 टू द 4, 7 टू द 14 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट इज 154 मीटर। सर्कमफ्रेंस का मतलब है, क्योंकि यहाँ पर आपने फार्मूले की वैल्यू गिवन है, तो सर्कमफ्रेंस आपके पास गिवन है, शॉर्ट लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 154 मीटर। तो जब भी आपके पास कोई फार्मूले की वैल्यू गिवन होती है तो सबसे पहले आपने उस फार्मूले को उसके सामने पुट करना है। ठीक है, मीटर। यहाँ से कैलकुलेट क्या करना है, रेडियस कैलकुलेट करनी है। तो रेडियस यहाँ से इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि मेरे को करने में आसानी हो जाए इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 154 मीटर। 2 पाई की वैल्यू 22/7 होता है, आर हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है,
आर इस साइड रखेंगे, बाकी सभी नंबर्स को लेके जाएंगे तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएंगे। 22 7 जब 154 होता है, आर की वैल्यू आ गई 49/2। ठीक है, तो ये हमारे आर की वैल्यू है। क्लियर हो गया। आगे एरिया आप निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ द शीट के लिए आपको पाई आर स्क्वायर लगाना है। आर की वैल्यू आपके पास है तो आप सॉल्व करके खुद देखेंगे। ये क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं क्योंकि आर की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, इसको आप डेसिमल में मत लेके जाइए। डेसिमल में लेके जाने से आपका क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा, जबकि आप सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को करने में ईजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अगर जेड की वैल्यू है तो जेड क्यूब, इसकी वैल्यू आपने निकालनी है जेड क्यूब। 3 को मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ -3z + 30। ठीक है, क्योंकि -3 है, पहले जेड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3z हो जाएगा, और -3 जब -10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 3 10 जो 30 होता है। अब मैं जेड की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर। 10 की वैल्यू 3 -3 की इंटू 10 + 30। 10 की वैल्यू 3 का मतलब होता है 1000 -30 + 30। 30 से 30 कैंसिल आउट हो गया, बचा 1000 आंसर है। ठीक है, आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने जेड की वैल्यू पुट करनी है, बट पहले आपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद ही आपने वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, कई बार लिखा हुआ आता है कि आप पहले इसको सिंप्लीफाई करिए फिर आप वैल्यू पुट करिए। अगर नहीं लिखा तो आप डायरेक्टली भी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मीता सेव्स ₹4000 फ्रॉम हर सैलरी। मीता अपनी सैलरी में से 4000 रुपीज़ बचाती है, जो उसकी सैलरी का 10% है। वट इज़ हर सैलरी। तो आपने क्या करना है, लेट द सैलरी बी ₹X। ठीक है, अब ये 10% किसका है, टोटल सैलरी का। टोटल सैलरी हमारे पास कितनी है, x, तो हम क्या लिखेंगे, 10% ऑफ x इज इक्वल्स टू 4000। क्लियर। परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आ जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इस 0 से एक 0 कैंसिल हो गई। x ये वाला 10 4000 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 40,000 रुपीज़। और ये आपको देख के भी पता लग रहा है कि जो उसकी सेविंग है वो 40%, 40,000 का क्या है, 10% कितना होता है, 4000, यानी कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राम हैज़ 4 रोल्स, 4 फुल रोल्स ऑफ रिबन एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एंड 1 रोल ऑफ रिबन इज 18 मीटर लॉन्ग। अगर 1 रोल 18 मीटर लॉन्ग है तो 4 रोल कितने होंगे, 18 × 4 यानी कि 72 मीटर लॉन्ग होंगे। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ इट डेकोरेट्स 5 रेक्टेंगुलर डिस्प्ले बोर्ड। रेक्टेंगुलर डिस्प्ले बोर्ड को वो क्या करता है, डेकोरेट करता है इस रिबन से, जिसका डायमेंशन आपको गिवन है, कितना है, 3 मीटर एंड 2 मीटर। ठीक है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रिबन। कितना रिबन बच जाएगा जब वो ऐसे 5 रेक्टेंगुलर, ये एक मैंने बनाया है, ऐसे 5, तो हम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे पहले एक का, क्योंकि रिबन इन्होंने ऑलरेडी बताया कि बॉर्डर्स पर लगाया है। बॉर्डर्स पर लगाया मतलब पेरीमीटर कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 × लेंथ कितनी थी हमारे पास, 3 मीटर + 2 मीटर, 3 + 2 कितना हो गया, 5, 5 × 2 कितना हो गया, 10 मीटर। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर बोर्ड की थी, तो ऐसे हमारे पास कितने थे, 5 थे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 50 मीटर आ गया। अब इन्होंने पूछा है कि कितना रिबन रह गया, तो रिमेनिंग रिबन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे पास टोटल रिबन है उसमें से हमने जो यूज़ कर लिया उसको माइनस कर देंगे। टोटल कितना था, 72 मीटर, यूज़ कितना किया हमने, 50 मीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, फिर 22 मीटर रिबन हमारे ऐसे 5 बोर्ड डेकोरेट करने के बाद भी क्या होगा, बच जाएंगे। अगला पार्ट देखते हैं इसका। राम वांट्स टू कवर स्क्वायर डिस्प्ले। ठीक है, पहले उसने रेक्टेंगुलर डिस्प्ले को किया, अब वो क्या कर रहा है, स्क्वायर को कर रहा है। तो स्क्वायर का भी सिमिलरली आपने पेरीमीटर निकाल देना। स्क्वायर की साइड गिवन है, लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर है तो सारी 1 मीटर होंगी, क्योंकि जो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग स्क्वायर की सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसका जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 × साइड। ठीक है, 4 × साइड लगाएंगे तो साइड इसकी 1 मीटर है। ठीक,
तो 4 इंटू 1 मीटर मतलब 4 मीटर इसका पेरीमीटर आ गया। कितने कवर आगे है, इन्होंने कहा क्या है कि लेंथ 1 मीटर तो अच्छा 1 मीटर 25 सेंटीमीटर भी साथ में है। ठीक है, मैं देखा नहीं, सॉरी। इसकी जो साइड है वो 1 मीटर 25 सेंटीमीटर है सब जगह से। ठीक है, तो इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 मीटर 25 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। आपको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है, चाहे आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। मैंने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, 125 सेंटीमीटर आया। ठीक है, बाद में इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा क्योंकि जो हमारा रिबन था वो मीटर में है। ठीक है, तो इसको जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 इंटू 125 सेंटीमीटर कितना आ गया, 500 सेंटीमीटर, यानी कि 5 मीटर रिबन लगेगा एक स्क्वायर बोर्ड को डेकोरेट करने के लिए। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि हाउ मैनी स्क्वायर डिस्प्लेस बोर्ड कैन डेकोरेट यूजिंग दिस 4 रोल्स। ठीक है, तो 72 मीटर का ये रोल है, आपने इसको 5 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। जैसे आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 40 जो हमारा, जब आप 72 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 40 ऐसे 2 मीटर हमारे पास बच जाएगा और 14 स्क्वायर डिस्प्ले बोर्ड हम क्या कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। क्यों किया हमने डिवाइड, क्योंकि हमें पता है कि एक स्क्वायर डिस्प्ले को डेकोरेट करने के लिए हमें 5 मीटर रिबन की ज़रूरत है और टोटल हमारे पास 72 मीटर था। तो हम 72 मीटर को 5 से जब डिवाइड कर देंगे तो वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे वो 14 स्क्वायर बोर्ड को क्या कर सकता है, डेकोरेट कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट 20 क्वेश्चन इस सैम्पल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -1। आपने कुछ नहीं करना है, रेशनल 4 के पूछे तो आपने सेम -2 और -1 दिया है तो सेम नंबर से ही डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देता है, दोनों को ही। इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, -20/10 आ गया या -10/10 आ गया। आप इसके बीच में आप 4 रेशनल नंबर इजली लिख सकते हैं, -11/10, -12/10, -13/10, -14/10 हो गए 4 रेशनल नंबर। तो आपने कुछ नहीं करना, जो 2 नंबर दिए आपने दोनों ही नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। बड़े नंबर से करना है ताकि आपको ज़्यादा रेशनल नंबर मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रा नंबर लाइन टू शो -5/8। तो मैंने एक पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, जो मैंने फ्रैक्शन वाला वीडियो डाला है उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। फ्रैक्शन का टोटली कंसेप्ट उसमें मैंने समझाया हुआ है। तो -5/8 का मतलब है कि -8/8 को हम -1 लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने नंबर लाइन बनाई 0 से, यहाँ लेफ़्ट साइड पे बनाई है मैंने, -1 यहाँ पर लिख रहा हूँ। -1 का मतलब क्या है, हमारे पास -8/8। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि जो हमारे डिनोमिनेटर है उससे एक कम लाइन्स इसके बीच में आती है, क्योंकि 8वीं जो लाइन होती है वो -1 इटसेल्फ है। 1 2 3 4 5 6 7। और आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इन सभी का जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। मैं हाथ से बना रहा हूँ तो इतना नहीं है, बट आप जब बनाएंगे तो इनका जो डिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट होना चाहिए। -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8। तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना था, 5/8, तो आपने इसको सर्कल कर देना है, यही हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों, ये पहला पेपर ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेपर पर, पेपर नंबर 2, सैम्पल नंबर पेपर नंबर 2 पर। तो आइए इसको भी देख लेते हैं एक बार। ये अब हमारा है सैम्पल पेपर 2। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/3। ठीक है, 2/3 का -2/3 है, माइनस साइन यहाँ पर लगा हुआ। -2/3 का एडिटिव इन्वर्स जब भी आपको पूछा जाए तो आपने ऐसा नंबर बताना है जिसको प्लस या माइनस करने से आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो -2/3 में हम क्या प्लस करेंगे कि 0 आ जाए, प्लस का 2/3। तो यही हमारा एडिटिव इन्वर्स है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स का मतलब है कि आप सेम जो नंबर गिवन है, अगर उसमें माइनस साइन गिवन है तो आप प्लस ले लीजिए, अगर प्लस गिवन है तो माइनस ले लीजिए। डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर रीजन इज नोन एज, सर्कुलर रीजन के
चारों तरफ का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। और सर्कल या रेक्टेंगल के केस में हम उसको, स्क्वायर या रेक्टेंगल के केस में हम उसको पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। टर्म्स विच हैव सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। मैंने बताया था जैसे एक्स वाई दोनों टर्म्स में आ गई तो हम इनको हम क्या कहते हैं, लाइक टर्म्स कहते हैं। द नंबर विच इज़ नीदर अ पॉजिटिव नॉर ए नेगेटिव रेशनल नंबर, डेट इज़ जीरो। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल इज, जो सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है पहले तो वो आपको पता होना चाहिए, डेट इज़ 2πr। सेमी सर्कल का मतलब हो गया उसका हाफ, 2πr का हाफ करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा πr। तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ 4/9। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि 4/9 है, इसमें जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है इनकी पोजीशंस को हमने आपस में इंटरचेंज कर देना है। तो ये पहले 4/9 था, अभी क्या हो जाएगा 9/4। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि रेसिप्रोकल क्या मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द टर्म। दो टर्म्स हैं इसके अंदर तो ऑब्वियसली बाइनोमियल होंगी। ठीक है। इफ़ m इज इक्वल्स टू -3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, 9 - 3m है आपके पास, m की वैल्यू -3 गिवन है तो m की जगह भी मैंने -3 कर दिया। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, 3 3 जा 9 होता है तो 9 + 9 कितना हो गया 18। जल्दबाजी में बहुत से बच्चे इसके अंदर क्या करेंगे, इसका आंसर 0 ले आएंगे, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फार्मूला होता है डेट इज बेस इंटू हाइट, आपने याद रखना है। ठीक है। विच इज़ ग्रेटर 7/5 और 5/3। तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम कर देना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपने 5 और 3 का क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है, जो कि 15 आ रहा है। ठीक है, तो आपने दोनों के ही डिनोमिनेटर को क्या कर देना है, 15 कर देना है। इसको 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 15 बनाने के लिए दोनों को 5 से करना पड़ेगा। 15 21 15 25। तो आपको देख के पता लग गया होगा कि 5/3 वाला जो आंसर है वो ज़्यादा है, तो 5/3 इज़ ग्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल हुज बेस इज़ 15.6 एंड एरिया इज़ दिस। ऑलरेडी हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, आपने इसको ट्राई करना है। आपने क्या करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्रायंगल का फार्मूला लेना है, इसके सामने इसका एरिया मेंशन कर देना है 16.38। ठीक है, बेस की वैल्यू आपके सामने गिवन है, आपने डिवाइड करके एच की वैल्यू निकाल लेनी है। आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन्स y² एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ y²। y² की बात कर रहे हैं तो y² वाली टर्म हमारे पास सिर्फ 7y² वाली है, तो जो इसका कोफिशिएंट आएगा वो +7 आएगा। ठीक है, और अगर आप इसको भी पूरा लेंगे तो इसका जो y² की अगर इसमें भी देखेंगे तो 15x इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। तो 2 लिख देने हैं आपने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2πr होता है। ठीक है, 2π की वैल्यू 22/7 होती है। रेडियस यहाँ पर आपको ऑलरेडी 14 गिवन है, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, इसको आपने सॉल्व कर दिया तो 88 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये सर्कमफ्रेंस है, तो आपने फार्मूले याद कर लेने, आपके सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। इफ़ p इज इक्वल्स टू -10 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। p² - 2p - 100। p की जगह मैंने कितना पुट करना है, -10। माइनस की पावर अगर स्क्वायर में तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस आ गया, -100। 100 से +100 से -100 कैंसिल हो गया, बचा क्या 20। तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 3/13 डिवाइडेड बाय -4/65। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है। मल्टीप्लाई में साइन चेंज होते ही ये जो फ्रैक्शन है डिवाइड के बाद वाला, ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है,
कर दिया रेसिप्रोकल। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 13 5 जा 65 होता है, 5 3 जा 15 माइनस 15/4 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। आपने ध्यान रखना है दोनों के यूनिट डिफरेंट है, इस जगह सेंटीमीटर है, इस जगह मीटर है। इन्होंने कहा है कि एक व्हील है, चाहे वो गाड़ी का है, किसी का भी है, कार का, बस का, टायर का, ठीक है, वो 352 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितनी बार रोटेट करेगा, और जो इसकी रेडियस है वो कितनी गिवन है, 28 सेंटीमीटर। तो आपने ध्यान रखना है जब भी व्हील वाला क्वेश्चन आता है, आपने इस व्हील की पहले क्या निकाल लेनी है, सरकमफ्रेंस निकाल लेनी है, क्योंकि जब ये एक बार पूरा घूमेगा, इस पॉइंट से वापस घूम कर इसी पॉइंट पे आएगा, तो ये क्या कवर करेगा, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फार्मूला हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, 2πr। 2π की वैल्यू 22/7 है, r की वैल्यू आपके सामने 28 है, ठीक है। आपने क्या कर दिया, 7 4 जा 28, आपने फर्दर इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। 2 × 88 ये आ जाएगा 176 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में आपने ध्यान रखना है। अभी हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। इन्होंने पूछा कि कितनी बार रोटेट करेगा, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ टाइम्स व्हील विल रोटेट। तो टोटल डिस्टेंस को आपने डिवाइड करना है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल से, जो आपने कैलकुलेट की है। टोटल डिस्टेंस आपका है 352 मीटर, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 100 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या बन गया, सेंटीमीटर। नीचे भी अब सेंटीमीटर में है, 176 टू द 352 होता है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो 200 टाइम्स इस ये व्हील क्या करेगा, रोटेट करेगा 352 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। आई होप क्लियर हो गया है क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर। यहाँ पर ध्यान रखना है डायमीटर गिवन है। इफ़ द रेट ऑफ द पॉलिशिंग इज ₹15 स्क्वायर पर स्क्वायर मीटर। यहाँ से आपको पता लग गया कि आपको एरिया कैलकुलेट करना है, क्योंकि स्क्वायर मीटर की बात की है, तो यही आपको हिंट दे देगा। आइए करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कुलर टेबल टॉप है, ठीक है, एक सर्कुलर टेबल टॉप है आपके पास, मैं बना लेता हूँ, ठीक है। इसको पॉलिशिंग करना है आपने, ठीक है। इसकी जो डायमीटर गिवन है आपके पास 1.6 मीटर गिवन है, डायमीटर, ठीक है। डायमीटर इज गिवन 1.6 मीटर। आपने क्या कैलकुलेट करनी है, पहले रेडियस 1.6 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि रेडियस का जो फार्मूला क्या होता है, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 होता है। आपने फार्मूला मेंशन जरूर करना है। रेडियस आ गई। अब आपने क्या निकालना है, एरिया ऑफ टेबल। एरिया ऑफ टेबल का फार्मूला क्या लगेगा, πr², क्योंकि टेबल क्या है, सर्कुलर शेप का है। 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखी है। ये आ गया आपका एरिया ऑफ द टेबल, ठीक है। ये टोटल आपने इसको सॉल्व कर लेना है, जो टर्म आएगी वो स्क्वायर मीटर में आएगी। फर्दर आपने उसको 15 से क्या कर देना है, लास्ट में जाकर मल्टीप्लाई कर देना है, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। आई होप यू कैन नाउ इजली इजली सॉल्व दिस क्वेश्चन। करना क्या है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपने स्क्वायर मीटर आपको बता देगा कि आपको एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए डायमीटर को पहले रेडियस में कन्वर्ट किया हमने, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। फार्मूला भी लिख दिया, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। एरिया ऑफ टेबल का फार्मूला πr² लगाया, क्योंकि ये सर्कुलर शेप है। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमने कैलकुलेट किया था 1.6/2, ठीक है। अब फर्दर आपने सॉल्व करना, जो भी यहाँ पर स्क्वायर मीटर में आंसर आएगा, ये टोटल एरिया होगा इस टेबल का, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि एक स्क्वायर, ये जो ₹15 पर स्क्वायर मीटर का मतलब होता है कि एक स्क्वायर मीटर पर जो खर्च है वो ₹15 है। तो आपका जो एरिया होगा टोटल, उसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 15 से। सपोज करो इसको सॉल्व करने पे हमारा 40 आता है। एक सॉल्व आंसर आपका कुछ हो रहेगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आपने 40 को 15 से मल्टीप्लाई कर देना, वही आपका आंसर रुपीस में आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आई थिंक इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम।
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू ए इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पर सिंप्लीफाई ज़रूर करना है, इन्होंने बोला है, तो पहले आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पहले इस 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है दोनों ही नंबर के साथ। जब 2a² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2a² हो जाएगा, 2ab के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2ab हो जाएगा, प्लस 3 माइनस ab। फिर आपने चेक करना है लाइक टर्म्स के लिए, ये 2 टर्म्स यहाँ पर लाइक टर्म है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1ab बचा, क्योंकि 2ab में से 1ab माइनस हो गया, प्लस 3। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, ये हो गया आपका सिंप्लीफाइड। तो सिंप्लीफाई अगर लिखा है और आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ए की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो ए की जगह मैंने 5 कर दिया, यहाँ पर भी ए की जगह 5 कर दिया। बी की वैल्यू आपकी -3 है, प्लस 3। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 2 जा कितना हुआ 50, 5 3 जा 15, क्योंकि साइन माइनस का है तो -15, प्लस 3। तो आपने पहले प्लस वाले दोनों ही नंबर को प्लस कर लेना है। 53 माइनस 15 बचा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 38। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसके ऊपर आपने बहुत फोकस करना है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एल्युमिनियम शीट ऑफ साइड। एक स्क्वायर एल्युमिनियम शीट है जिसकी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर है, इसके अंदर से एक सर्कल को कट कर लिया है हमने, ठीक है, कट कर दिया, इस शीट में से कट किया, जिसकी रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर। आगे इन्होंने व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्युमिनियम शीट। इस सर्कल को काटने के बाद जो ये वाला एरिया बच गया, ये पूछ रहे हैं कि ये कितना है। तो आसान क्वेश्चन है, आपने कुछ नहीं करना, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, फिर एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, ठीक है। तो साइड गिवन है पहले स्क्वायर की, शीट एल्युमिनियम शीट नहीं लिख रहा मैं, स्क्वायर शीट लिख रहा हूँ, कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड स्क्वायर यूनिट। साइड कितनी 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, 36 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया एरिया ऑफ शीट, ठीक है। ये पूरी शीट का एरिया था। अब हम वो सर्कल का एरिया निकालेंगे जो हमने कट किया है। रेडियस ऑफ सर्कल इज गिवन 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इन्होंने पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए कहा है, तो आपने यही यूज़ करनी है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कुलर शीट या सर्कल ही लिख देता हूँ मैं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए बोला है, आर का स्क्वायर मतलब 4 हो गया, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, 12.6 आया, ठीक है। तो ये इस सर्कल का एरिया है जो कट करके निकाल दिया। टोटल एरिया कितना था शीट का 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। 36 आपने निकालना क्या है रिमेनिंग शीट का, तो रिमेनिंग शीट का जो एरिया आएगा वो आपने कैसे निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था आपका 36 स्क्वायर सेंटीमीटर में से माइनस 12.56 आपने क्या कर देना, माइनस कर लेना है। आई थिंक आप माइनस कर सकते हो। आपने माइनस कैसे करना है, 36 डेसिमल में है क्योंकि वो 12.56, तो आपने ऐसे करके इसको सॉल्व कर लेना है। 4 4, ठीक है, 3 2, तो 23.44 इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत, आप इन दोनों को प्लस कर लीजिए, ठीक है। आपका यही 36 आना चाहिए जो हमारा आ गया। क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ टेक इट वेरी सीरियसली, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। दिस इज़ 10 मीटर गिवन, यहाँ प्रिंटिंग नहीं हो पाई पूरी, थोड़ा सा, तो ये 5 मीटर है, इसकी लेंथ 10 मीटर गिवन है और ब्रेड्थ 5 मीटर गिवन है। एडजॉइनिंग फिगर रिप्रेजेंट अ रेक्टेंगुलर लॉन विद अ सर्कुलर फ्लावर बेड ऑफ रेडियस 2 मीटर। इसकी जो रेडियस है वो 2 मीटर गिवन है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लावर बेड आप निकाल सकते हैं, 2 पाई आर होता है सर्कुलर का सर्कमफ्रेंस, तो 2
पाई की वैल्यू 22/7, R2 है आपके पास, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, एरिया ऑफ फ्लावर बेड क्योंकि सर्कुलर है, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर लगेगा। पाई की वैल्यू अगेन 22/7, आर की वैल्यू 2 × 2, तो आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर जो यूनिट आएगा सर्कमफ्रेंस में वो सेंटीमीटर में आएगा, और एरिया का जो यूनिट आएगा वो हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा। द एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड, ठीक है, तो एरिया ऑफ लॉन निकालने के लिए, लॉन किस शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है आपके सामने, ठीक है, यहाँ मेंशन भी है। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 10 मीटर इंटू 5 मीटर, 50 स्क्वायर मीटर आ गया। ये जो एरिया आएगा सर्कल वाला, आपने 50 में से इस सर्कल वाले एरिया को क्या कर देना, माइनस कर देना, जो कि आएगा 88/7 आएगा। तो आपने 50 स्क्वायर मीटर में से 88/7 को क्या कर देना है। लेकिन आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्योंकि ये यहाँ मीटर ही है सारा, ठीक है, मैंने गलती से वो कर दिया, तो मीटर स्क्वायर को आपने माइनस कर देना, ये आपका रिमेनिंग पार्ट का एरिया आ जाएगा, जो पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन था। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का एक वीडियो जिसमें मैंने 2 सैम्पल पेपर्स को एक साथ डिस्कस किया है, ताकि आपके पेपर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। होप यू एंजॉयड इट, और आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और अगर सीखने को मिली तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।